तो बात ये है जी कि मेरी कोशिश ये है जी कि समर है, आप लोग थोड़े रिलैक्स रहें, ठीक है, चीजें समझें सीखें, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और क्योंकि चीजें हमें जल्दी चलानी है तो सीखना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं आप लोगों के सामने जो हमारे पास चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें से अगर आप देखेंगे, ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का हमारे पास पेज है, ठीक है। इसमें जो राइटिंग है ये बेसिकली आपको बता रहे हैं जी, टाइम टेबल वगैरह क्लास चलेंगे हम लोग डिपार्टमेंट में। कोविड के लिहाज से का जी स्टे होम स्टे सेफ का है, ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं आप लोगों को हमारे क्या हैं, पढ़ लीजिएगा, दे वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्स आउटलाइन भी है, ये एचईसी की गाइडलाइन है, ठीक है, मेरी नहीं है। ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आप लोगों को। एचईसी कहते हैं जी कि आप लोग जब ये कोर्स वगैरह करो तो उसमें ये चीज़ें कवर की जाएं, स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दूंगा क्या होती हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। कोर्स लर्निंग आउटकम्स, अगर आप कोर्स सीखेंगे तो उसके बाद आपको क्या चीज़ें आ जाएंगी, समझ आएंगी क्या चीज़ें होती हैं, ये कोर्स लर्निंग आउटकम्स होते हैं। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के जी कि आप लोग जो है इसमें क्या सीखना सीखना है आप लोगों ने। ये बुक पढ़ी हुई है, ये डाउनलोड कर लीजिएगा बुक, क्योंकि ये बुक ही हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। मैं करा दूंगा आप लोगों को कोर्स का कोर्स पैक पड़ा हुआ है, इसमें बताया हुआ है जी कि आप लोग ये जो हमारे पास भी 8 चैप्टर हैं या 9 चैप्टर हैं, ये हम लोग किस तरह कवर करेंगे वीक वाइज। लेकिन ये तो 16 वीक्स में कवर अप लिखा हुआ होगा इसका ना, लेकिन हम लोग उनको कोशिश करेंगे 6 वीक्स में कवर करें। अगर आप देखें नीचे हमारे पास चैप्टर्स आ रहे हैं, देख लेते हैं। ये इन्होंने एक लिंक भेजा था मैं कि जी कि आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये स्टूडेंट्स को शेयर किया जाए। नजर आ रहा है ना आप लोगों को लिंक? यस सर। नंबर ई लाइब्रेरी फॉर स्टूडेंट्स वाला, ठीक है। तो ये अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पर देख सकते हैं। अच्छा जी, वीक नंबर 1 है हमारे पास, चैप्टर 1 है इसमें हमारे पास, और चैप्टर 2 है हमारे पास इसमें, ठीक है, राइट। ये 2 चैप्टर हैं। वीक 1 में चैप्टर 1 पढ़ेंगे और चैप्टर 2 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ओके सर। जल्दी मुकाएंगे, इस पहले 2 चैप्टर में तो खास चीज नहीं है, सेकंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पहले चैप्टर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन है। क्यों आपसे जब एक बंदा पूछेगा जी ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की जरूरत क्या होती है, तो आपके पास कुछ लफ्ज होने चाहिए, आपके पास कुछ सोच होनी चाहिए, ताकि आप उस पर बोल सकें, ठीक है। ये वीक 1 था। फिर वीक 2 पे हमारे पास ये चैप्टर नंबर 3 है, रिसिटेशन रिक्वायरमेंट्स। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे चैप्टर वीक 2 में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 थोड़ा सा स्टार्ट कर लें, क्योंकि मेरे पास वीक कम पड़ रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं चैप्टर 4 की आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। क्विज आ रहा है, अभी क्विज अवेलेबल नहीं हो, क्विज मैं जब अवेलेबल करूंगा तब मिल जाएंगे आप लोगों को। ये क्विज नंबर 1 है। लेकिन ये क्विज नंबर 1 नहीं होगा, ये क्विज प्रोबेबली जिस हमजा ने कहा सर कुछ ज्यादा है तो चलो 4 क्विज ले लेंगे आपसे, क्विज नंबर 2 बन जाएगा, इससे पहले कि मैं क्विज डाल दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ओके, चैप्टर 5 आ रहा है, इसकी स्लाइड्स हैं, वीडियो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, असाइनमेंट पड़ी हुई है। असाइनमेंट्स भी मैं आप लोगों को मैंने कहा 4 असाइनमेंट्स दूंगा, तो ये थर्ड असाइनमेंट जो है ना, ये आप लोगों की हो जाएगी सेकंड असाइनमेंट, ठीक है। ये मैं चेंज कर दूंगा। मॉडल बेस्ड रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं आप लोगों की, छठा चैप्टर आ रहा है। इसमें हम यूज केस, क्लास डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, स्टेट डायग्राम्स, ये आपको ने पहले देखी होंगी, कुछ ने देखी होंगी, जो सीनियर हैं जो जूनियर है वो थोड़ा बहुत में हम इनको पढ़ के आएंगे, लेकिन हम इनको डिस्कस करेंगे। यस एसडीएम में पढ़ी। हाँ, फिर हमारे पास चैप्टर 7 आ रहा है, वैलिडेशन एंड निगोशिएशंस। ये ज़्यादातर बातें हैं कि निगोशिएशंस कैसे की जाती हैं और वैलिडेशंस किस तरह की जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा किस तरह क्या कॉन्सेप्ट है, डायग्राम्स वगैरह हम ड्रॉ करेंगे, बताएंगे उसमें आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है चैप्टर वीक नंबर 7, जी 8वां चैप्टर है। इसकी बात करता है कि वीक 7 तक हम शायद ना जा सकें, तो ये वीक 7 जो है ना, इसको मैं कंपनसेट करने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा पीछे,
कि हम कोशिश करें कि जो यहाँ मैंने वीक्स के लिए यहाँ से डाला हुआ है उसमें हम लोग थोड़ा सा तेज चलें और 8वां चैप्टर तक कवर कर लें। नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी चैप्टर में सिर्फ आप लोगों ने क्विज देना है, नथिंग एल्स। थोड़ी चीज़ें समझ लें, मैनेजमेंट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिक्वायरमेंट्स। चैप्टर 7 का हमारे पास एक असाइनमेंट भी आएगी और क्विज भी आएगा। चैप्टर 6 के भी हमारे असाइनमेंट आएगी, क्विज आएगा। चैप्टर 5 की असाइनमेंट है और क्विज है। चैप्टर 5 का क्विज नहीं है, सॉरी। चैप्टर 5 की असाइनमेंट आएगी आप लोगों के पास, ठीक है। चैप्टर 4 का आप लोगों के पास क्विज आएगा। और चैप्टर 1 2 3 है, इनमें से मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा और एक क्विज दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है सर। तो जो टास्क है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। लेट्स कम बैक टू टास्क। ये तो मैंने आपसे डिस्कस करी जी कि मेरे पास 6 वीक्स आ रहे हैं, तो आई डोंट नो कि इसमें छुट्टी हमारी कोई भी नहीं आ रही। अल्लाह का शुक्र है। 17 अगस्त को ईद की आएगी ना सर? कौन सी ईद पे छुट्टियां नहीं होगी सर? बेटा? ईद पे कहाँ छुट्टी हो रही? कोई छुट्टी नहीं हो रही ईद के ऊपर। एक दिन की छुट्टी दी है गवर्नमेंट ने आप लोगों को। अच्छा, हाँ जी, वो एक दिन की छुट्टी है, वो जुमे की छुट्टी है। चले। और आईटीएससी की क्लास में से होगी। या अभी क्लास हो रही 3 अगस्त को। और अगर 3 अगस्त देखा जाए, कैलेंडर जरा आ रहा है यस सर। ये आप लोगों की, मेरे ख्याल ईद में फर्स्ट हुआ ना सर? 31 की ईद बना रहे हैं ये लोग। 1 टू 31, 1 टू आप लोगों की सैटरडे संडे तक छुट्टी है और 3 तारीख हमारी क्लास होती है। तो 3 तारीख को अगर आप लोग कहीं गए हुए तो हम 4 को ले लेंगे क्लास लेने का मसला नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया सर। हम डेट आगे कर सकते हैं, जिस तरह आज हम लोगों ने। कल तो खैर मैं मीटिंग में था, डिपार्टमेंट मीटिंग थी हमारी, तो वहां पे मैं लेट हो गया। मेरे ख्याल से मैं 1 बजे तक वापस आ जाऊंगा। वो 11 बजे मीटिंग थी हमारी, वो मीटिंग चली तो वो 3 बज गए थे, मीटिंग ही खत्म ना हो। तो फिर मैंने आप लोगों को उस टाइम 1 बजे मैंने मैसेज कर दिया कि मीटिंग हम पता नहीं कब तक चलेगी, तो क्लास कल कर लेंगे, वरना क्लास हमारी मंडे को ही होगी। ठीक। तो टास्क 1 के लिए मैं आप लोगों के लिए गूगल के ऊपर बता दूंगा। अच्छा, करना क्या आप लोगों ने वो देख लेते हैं। जिस तरह ये एक पेपर है, ठीक है। इन पेपर्स के अंदर जो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जी के इन पेपर्स के अंदर आपने जो टाइटल है और जो एब्स्ट्रैक्ट है, नजर आ रहा है आप लोगों को टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट? यस सर। इसके अंदर आप लोगों ने, यस सर। इसमें लेट्स सपोज आपने वर्ड ढूंढना है। इसमें 2 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक वर्ड है क्राउड सोर्सिंग का और एक वर्ड है मोटिवेशन का, ठीक है। तीसरा वर्ड मैं आपको दूंगा वो है जी सस्टेनेबल मोटिवेशन। सस्टेनेबल का वर्ड होगा, ठीक है, या सस्टेनेबिलिटी होगा या सस्टेन होगा वर्ड, जिस तरह यहाँ पे सस्टेन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने जो अपना गूगल डॉक होगा ना, उसमें इस तरह की फाइल होगी, किधर गई है, ठीक है। उसमें जो टास्क 1 होगा, उस टास्क 1 में लिखा होगा ना टास्क 1, उसमें लिखा होगा जी के पेपर आईडी जो भी आपके पास होगी, ठीक है। और गूगल डॉक में ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि वो जब मैं शेयर करूंगा सबको नजर आ रही होगी वो फाइल। जब आप उस पर एडिटिंग कर रहे होंगे तो आपको नजर आ रहा होगा बाकी लोगों ने क्या एडिटिंग की है, तो बाकी लोगों की एडिटिंग को ना छेड़िएगा आप लोग प्लीज। ये ना हमजा ने कोई चीज की हो तो फाइज उसके ऊपर आके ओवर राइटिंग कर रहा हो, ऐसे ना करना, ठीक है। उसका काम उस पे रहने दीजिएगा और अपना काम आप अपने पास कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, समझ आ गई? ठीक है सर। तो यहाँ पे लिखा होगा लेट्स सपोज के जी के वर्ड होगा क्राउड सोर्सिंग का। आपने सिर्फ इतना बताना होगा जी के इस पेपर के अंदर वो वर्ड आया कि नहीं आया। 1 का मतलब है हाँ जी आया, 0 का मतलब है जी नहीं आया, ठीक है। ये यस टास्क सर। वन है? ये टास्क 1 है। देखना सर सिर्फ हमने ढूंढना है कि ये लिखा हुआ है या नहीं।
हाँ देखना है कि लिखा हुआ है कि नहीं। ये इसकी बोलते हैं, इसको हम टाइटल बोलते हैं, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है, और इनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। तो देखो ना कीवर्ड्स, ये तीन चीजें देखनी है आपने, 1 2 और 3, ठीक है। ये थोड़ा छोटा यस दिख सर। रहा है, मैं एक और पेपर खोलता हूँ, थोड़ा सा बड़ा पेपर खोलते हैं। ये छोटा पेपर था, ये देखें। अच्छा, सिर्फ टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स में देखना है। ये तीन चीज देखनी है, और वहां सर ये तो एमएस वर्ड पे काउंट भी हो सकता है ना वर्ड, वहां पे सर्च करें आ जाएगी लिस्ट कितना काउंट है इस बिल्कुल वर्ड का। आपकी मर्जी। आप यहाँ पे कंट्रोल एफ लिखें, CROW, किधर गया कंट्रोल एफ, एक सेकंड, कंट्रोल एफ ही नहीं हो रहा, चलते हुए कंट्रोल एफ नहीं कर रहा, किधर है जी, शेप प्रोटेक्ट, यहाँ कहाँ होता है अभी इसके अंदर, ये रहा, सॉरी नजर आ नहीं रहा, वो छुप गया था। ओहो, एक तो मेरे माउस खराब है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लिखना है CROWDSOUR, देखो नजर आ रहा है आपको। इसने कीवर्ड भी निकाल दिया, इसने हेडिंग भी निकाल दी, इसने बता दिया कि आपका एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्राउड सोर्सिंग का वर्ड है। तो आपने यस जाके सर। यहाँ पे उसको कर देना है, पेपर आईडी हमारे पास 2 है, ठीक है। यहाँ पे आपने कर देना इसमें, यहाँ पे लिखा होगा आपका टाइटल, ठीक है, यहाँ लिखा होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे लिखा होगा क्या कहते हैं उसे, कीवर्ड। कीवर्ड, कीवर्ड। keywords. हाँ जी। तो आपने यहाँ पे लिखना है जी 1, यहाँ लिखना है 1, यहाँ लिखना है 1, ठीक है। लिख देंगे बस आपने ये काम करना है ऐसे, जहाँ तो नहीं ऐसी लिखा हुआ होगा तरह वहाँ ट्रैक 0. जी, जहाँ पे नहीं होगा वहां 0 लिख देना है, जहाँ पे होगा वहां आपने 1 लिख देना है। आसान है, बहुत मुश्किल है हमजा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट में सर मैं तो कहता एब्स्ट्रैक्ट हूँ में कि मतलब क्या है सर, किस जगह पे ये रिपीट कर दें? मैंने आपसे कहा कि आपको मैं ये पेपर्स जो हैं ये मैं आपको ईमेल करूंगा, यस सर। ठीक है। अब मैं इसमें से मेरे पास जितना 45 है ना ये, तो आप लोग लेट्स सपोज अगर 10 हैं, तो मैं हर एक में कोई 8 8 7 7 पेपर भेज दूंगा, ओके सर। 7 8 पेपर आप ठीक है लोगों को सर। मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। बस हर टास्क में कोई ओके सा एक सर। पेपर लेना. ये जिस तरह टास्क आगे जाता जाएगा टास्क थोड़े से डिफिकल्ट होते जाएंगे, अभी सबसे इनिशियली बहुत आसान टास्क है, ठीक है। तो ये वो चीजें जो कि आप लोगों को हेल्प करती हैं जब आप कोई चीज रिसर्च कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर आप लोगों ने पहले जो पेपर सिलेक्शन होती है, ये वो प्रोसेस हो रहा है कि हमने पेपर कौन सा अपने पास रखना है, कौन सा रिजेक्ट कर देना है। तो हम लोग इस बेस पे रिजेक्शन और सिलेक्शन करेंगे, वो मैं आपको बाद बताऊंगा, पहले ये काम कर दो, फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि जिसमें रिजेक्शन और सिलेक्शन कैसे होती है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये टास्क मैं आप लोगों को आज या कल भेज दूंगा, या कल नहीं तो परसों भेज दूंगा, तो आप लोग ये काम उस पे एज सुन एज पॉसिबल कर लें। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो बच्चे मेरे पास आए हैं ये सारे आ जाएं, ताकि सबको मार्क्स दिए जा सकें। अब जो बच्चे वो टास्क नहीं करेंगे, वो मार्क्स तो उनको नहीं मैं दे सकता ना फिर। यस यस। सर। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जी आप लोग जो आपके इसमें जानने वाले दोस्त बैठे हैं उनको कहो आ जाओ, तो कोर्स में मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे आप लोगों को। बाकी आप लोगों की मर्जी है, नहीं ज्वाइन करना यस सर चाहती, बताते हैं। ठीक है, उनको कहो कि जी आ जाएं। अगर कोई और भी विलिंग है SRE लेने के लिए, तो उनसे यस कहो सर। कि जी आ जाएं, ज्वाइन कर लें। मेरी जफर से बात हुई थी, मैं कहा जी बच्चे और आना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि आप उनको ऐड कर लें अपने पास, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास अटेंडेंस हो गई है, नहीं ये हमारे पास क्या हो गया, कोर्स इंफॉर्मेशन हो गई है, ये हमारे पास रिजल्ट हो गया, वैल्यूएशन शीट। अवार्ड लिस्ट खिलाती है, ये हमारे पास प्रोजेक्ट के मार्क्स हो गए हैं, और ये हमारे पास ये क्या था,
प्रोजेक्ट जो आपने साइन किए थे सर। असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है सर इसका क्या करना है? जी। इसका क्या करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आप लोगों को मैसेज किया था ग्रुप के अंदर कि जी ये मैंने आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट असाइन किए हैं, ठीक है। यस सर। ये मैंने एक एक्स्ट्रा रखा होता कोई और आ जाए तो। अब लेट्स सपोज डेयरी शॉप वाला है, रोशन आसिफ की बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब बात ये जी कि आप एक छोटा सा से कहते हैं लिस्ट बनाएंगे और आप कहेंगे जी कि मेरी एक शॉप है, मेरी दूध की शॉप है, मेरी डेयरी की शॉप है, ठीक है। उस डेयरी की शॉप के अंदर आपने बाजार में एक शॉप खोली हुई है ठीक है, और उसके अंदर आप दूध बेचते हैं, दही बेचते हैं, चीज बेचते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें डेयरी में आती हैं। और क्या आता है डेयरी में जी? खोया। मक्खन आता सर है, मक्खन। मक्खन आ गया, ओके यस सर। बटर सर, बटर जी। मक्खन। बटर मक्खन नहीं मटर मक्खन है। तो ये 4 चीजें आ गई, आज 4 आपके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, ये शॉप्स जो हैं, ठीक है। प्राइमरी स्कूल आ गया, प्राइमरी स्कूल के अंदर बच्चे होते हैं, किताबें होती हैं, कोई उनकी दुकानें होती हैं, जैसा छोटी मोटी स्कूल से तो आप लोग गुजर के आई हैं। इसमें Yes, टीचर्स sir. की इंफॉर्मेशन होती है, स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है, प्रिंसिपल की इंफॉर्मेशन होती है, वाइस प्रिंसिपल होती है, कोऑर्डिनेटर होता है स्कूल के अंदर, ठीक है। तो ये मेरी एडमिन कंपनी, भी होता है सर। एडमिन भी होता है, ठीक है। ये सारी मेरी कंपनी है, ठीक है। ये सारी मेरी कंपनी है। आप लोग कौन है? मैनेजर। नहीं जी, आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ठीक है सर। हाँ, मैनेजर अपने Okay. तो औकात के ऊपर ही जाना है ना। हाँ पोल्ट्री समझ फार्म लगा में क्या बनेंगे? पोल्ट्री फार्म नहीं में तो सर। मुर्गियां हैं। हाँ जी। तो सर डेयरी शॉप के आपने अंदर, कह दिया मैंने। हाँ डेयरी शॉप के अंदर आप लोगों ने सिर्फ ये बताना है कि डेयरी शॉप में आप लोग क्या प्रोडक्ट बेचते हैं। प्राइमरी स्कूल में क्या चीजें हैं। कार कंपनी है जिसमें हम लिखते हैं कार कंपनी प्रोडक्ट सेल, मतलब कार कंपनी का मतलब है कोई भी टोयोटा हो जाए, होंडा हो जाए, सुजुकी हो जाए, ठीक है, हीनो हो जाए, तो ये आपकी कोई कार कंपनी है, उसके अंदर कुछ चीजें बेचते हैं। लैपटॉप की बात करते हैं, एचपी के लैपटॉप है तो एचपी के लैपटॉप की मॉडल्स होते हैं, उसकी तस्वीरें वगैरह होती हैं, उसकी क्या कहते हैं, कुछ और देख लीजिएगा लैपटॉप की शॉप में जाके क्या कुछ हो सकता है। उसकी एसेसरीज होती हैं, उसकी बैटरियां होती हैं, हार्ड डिस्क होती है, स्क्रीन होती हैं, उसके कीबोर्ड होते हैं। होलसेल मार्ट, ये होलसेल मार्ट जिसमें आपके पास सारी चीजें आ गई, जिसमें सभी कुछ आ जाता है, सीरियल से लेकर, तो कोशिश कीजिएगा मार्ट जैसे। आम चीजें बेचें, बड़ा सा वो जिसमें हमारे पास थोक वाली दुकानें आती हैं वो काम ना स्टार्ट कीजिएगा। होलसेल मार्ट का मतलब है छोटी मोटी सर्फ बेच दिया आप लोगों ने, घी के डब्बे बेच दिए, ऑयल बेच दिए, इस तरह की चीजें होनी चाहिए, ठीक है। मैट्रेस आउटलेट में कोई भी मैटर उठा लें, आप लोगों का मल्टी फॉर्म उठा लें या आप लोग डायमंड फॉर्म उठा लें, जो भी कुछ आता है डायमंड सर। ओके। फिल्टर पानी वाला आपके पास अपने नाम कोई फिल्टर कंपनी है, नाम मैंने इसलिए लिखे यहाँ पे, ना आप लोगों ने नाम लिखने, ठीक है, सवाई एचपी के इनके नाम ही लिखने, बस आपने बताना जी हमारे पास कोई प्रोडक्ट है। अब उसमें मैं कह दूंगा ना जी कि टोयोटा कार कंपनी है, अगर मैं इसकी बात कर लूं तो फिर वो ढूंढने बैठ जाएगा टोयोटा के कितने मॉडल्स होते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसमें ना चाहिएगा कि जी ये टोयोटा की गाड़ी है, आप सुजुकी की गाड़ी भी इस टोयोटा की कंपनी में लगा सकते हैं, मुझे एतराज नहीं है, ठीक है। पोल्ट्री का बिजनेस आ गया, पोल्ट्री के बिजनेस में अंडे हो गए, चिकन हो गया, चूजे हो गए, मुर्गे हो गए, ठीक है। आइसक्रीम बिजनेस आ गया, लैपटॉप के पार्ट्स कंपनी आ गई, कोई लैपटॉप के पार्ट्स बेचते हैं, टायर कंपनी आ गई, कोई भी टायर उठा लें, फ्यूल पंप स्टेशन है जी मेरा, ठीक है। सेल रियल स्टेट डीलर हूँ मुझे मैं। किचन के यूटेंसिल्स की शॉप है मेरी, इसमें ये तवे आ गए, फ्राइंग पैन आ गए, प्रेशर कुकर आ गए, चमचे आ गए, कांटे आ गए, ठीक है, छुरी। छुरियां आ गई, ओके। अब ये सारी मेरी कंपनी है, ठीक है। लेकिन आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि आपके पास क्या प्रोडक्ट बेचते हैं आप लोग। अब आप लोग बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं चाहता हूं कि आप ये मेरा सारा काम डिजिटाइज करके दें मुझे। यू अंडरस्टैंड द वर्ड डिजिटाइज? मुझे वेबसाइट बना के दें, मुझे कोई सिस्टम बना के दें जिसमें मैं आइसक्रीम में खरीद सकूं,
मैं आइसक्रीम में बेच सकूं, मेरे पास आइसक्रीम कहाँ से आती है, कौन सा डीलर आता है, ठीक है, मुझे आइसक्रीम बेचने के लिए, मेरे पास इन्वेंट्री होनी चाहिए, मेरे पास कितनी आइसक्रीम पड़ी हुई है, कितनी बिक गई, लैपटॉप पार्ट्स कहाँ से आते हैं मेरे पास, ठीक है, लैपटॉप्स में किस उसको मैं पार्ट नंबर किसे देता हूँ, उनको जिसमें डेटाबेस वगैरह नहीं होते, वो इन्फॉर्मेशन सारी आप लोगों ने लेके। टायर कंपनी हो गई कि जी मेरे पास कितने किस्म के टायर होते हैं, उनका क्या नंबर होता है, उनके क्या साइज होते हैं टायरों के। फ्यूल पंप स्टेशन हो गया, फ्यूल पंप स्टेशन के अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि जो हमारे फ्यूल पंप के जो आपने देखा होगा आजकल बड़े अच्छे अच्छे सीएनजी स्टेशन पे बड़े प्यारे प्यारे उन्होंने वो स्क्रीन्स लगा के सीएनजी की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं जी कितना भर गया कितना नहीं भरा, देखा है आपने वो? अगर आप कभी आप लोग सीएनजी स्टेशन पे गए हो, जहाद अली आप गए हैं सीएनजी सर स्टेशन पे? जहाद का प्रोजेक्ट है ना? जहाद कहाँ गया जहाद? जहाज पे सर। वो आया ही नहीं जहाद वापस मुड़ के। इधर नहीं सर। सर आया हुआ है अभी सेशन। तो मैं कहता फ्यूल पंप स्टेशन के ऊपर कुछ चीजें ऑटोमेट करनी है आपने, डिजिटाइज करनी है, ऑटोमेट करनी है, ठीक है? यू अंडरस्टैंड व्हाट ऑटोमेट? ऑटोमेट का मतलब होता है कि उनकी वेबसाइट बना के देनी है आपने, कोई उनको सिस्टम बना के देना है, ठीक है? रियल एस्टेट डीलर है जी, उसके पास मैप्स इंपॉर्टेंट है, सोसाइटियां इंपॉर्टेंट है, तो आप इस्लामाबाद सेक्टर के आपको F10, F11, E11 वगैरह के मैप आसानी से मिल जाएंगे, या B17 के मैप आसानी से मिल जाएंगे, तो कोई एक दो मैप लगा के उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन हमने उस पर काम करना होगा, ठीक है? हमने कोई चीज बनानी नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि बैक एंड के ऊपर ये चीज ऐसे होती है। ये ना सोचना कि सरसन कह रहे हैं जी मुझे फ्यूल पंप का वेब पेज बना के दो, वेब पेज नहीं बनाना हमने, ये कंपनियों की इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि ये इनके अंदर ये चीजें होती हैं, तो आपके पास एक जनरल आइडिया, एक सेंस होनी चाहिए कि ये फ्यूल पंप स्टेशन क्या होता है, ठीक है? अच्छा, हमारे यहाँ इसको फ्यूल पंप स्टेशन बोलते हैं ना, बाहर के मुल्क में इसको ऑयल स्टेशन बोलते हैं, ठीक है? ऑयल स्टेशन मतलब है कि जहां से आप लोगों को ये पेट्रोल वगैरह मिलता है, ठीक है? तो किसी को अगर इसमें से किसी चीज के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन ना हो या सेंस ना हो तो वो मुझसे भी पूछ सकता है जी कि सर ये क्या चीज होती है, तो मैं समझा दूंगा आप लोगों को। बाकी अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है। तो अगर इसको सर मुझे डिजिटाइज में बस किस तरह करना है, हमने करना यस क्या है सर, असल में? यही चीज अच्छा, समझनी है। हाँ जी, ये चीज समझनी। अब आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे ना, जब आपको मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, जब आपको मैं पहली असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, तो आपकी पहली असाइनमेंट के अंदर हमारे पास जो पहली असाइनमेंट आएगी वो आएगी आप लोगों की सिस्टम एंड कॉन्टेक्स्ट की, ठीक है? ओके। तो आपने एक डायग्राम बनानी है, उसको बोलते हैं सिस्टम एंड कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनानी है। तो अगर आप लोग अभी यस सर। आपको मेरा वेब पेज नजर आ रहा है? सर यानी कि 4 डायग्राम बना के एंड पे उनको जोड़ देना है, एक बड़ा असाइनमेंट प्रोजेक्ट बन जाएगा। बेटा ये नजर आ रही है आपको स्क्रीन पे? मेरी तस्वीर नजर आ रही है आपको? यस सर। ये तस्वीर नजर आ रही है आपको? यस यस सर, आज सर। यस सर, ये आज कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कहलाती है। ये चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो यहाँ पे इसने लिखी हुई है, बेशक आप ये टॉपिक भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। नाउ जो तमीज सिखानी है मैंने आप लोगों को बतानी है कि सिस्टम कॉन्टेक्स्ट की डायग्राम बनाते किस तरह। ये दरमियान में गोल नजर आ रहा है, यस सर। इसको सिस्टम बोलते हैं। यस सर। ये डब्बे नजर आ रहे हैं, यस सर। यस सर। यस सर, ये लाइनें नजर आ रही हैं आप लोगों को? यस सर। ये आ रहा है साथ। जी सर। लाइनें आपके सिस्टम की तरफ आ रही हैं, कुछ लाइनें आपके सिस्टम से बाहर जा रही हैं, यस सर। इनके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है। जी सर। यस सर। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि ये किस तरह बनाई जाती है और किस तरह नजर आती है और क्या होती है। तो आपका सिस्टम डेयरी यहाँ जाएगा, डेयरी वाला, ठीक है? यस सर। तो डेयरी के कस्टमर होते हैं, मे बी आप चाहते हैं अपने पास कोई, मैं कहता हूँ जी मेरे पास जितना जितना भी यूजर आता है उसको मैंने रजिस्टर करना है अपने पास, ताकि मुझे पता हो कि मेरा कितना यूजर है, ठीक है? यस सर। मे बी इसके मैनेजमेंट वाले भी हों, ठीक है? इसके बाद हमारे पास डेयरी की जो डिलीवरी आती है वो कहाँ से आती है? अब यहाँ पे और सिस्टम है, डेयरी की डेयरी कहाँ से आता है, दूध कहाँ से आता है, मक्खन कहाँ से आता है,
ये चीजें कहाँ से आती हैं, तो ये सिस्टम आपने बनाना है, ठीक है। इसमें आपके पास इन्वेंट्री भी होगी, कुछ स्टॉक होगा आप लोगों के पास, तो वो इस तरह डायग्राम बनाएंगे। लाजमी नहीं है ये सारी डायग्राम से बने, कुछ डायग्राम सादी बनेंगी, कुछ डायग्राम इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो ये जो चीज बनानी है, इसके लिए आपका प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए, ये भी ठीक है सर डिस्क्रिप्शन भी देंगे? जितना इसके ऊपर लिखा हुआ है बेटा इतना ही दिया जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा मैंने आपसे। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। ये सादी भी कुछ बनी हुई है, देखें ये आपके सिस्टम गोल होता है, और ये यूजर कॉन्टेक्स्ट, आपका कॉन्टेक्स्ट वो चीज होती है जो सिस्टम से बाहर होती है, ठीक है। जो चीज आप इंक्लूड करना चाहते हैं अपने सिस्टम को, वो कॉन्टेक्स्ट में से इंक्लूड की जाती है, ठीक है। यस सर। यूज केस की तरह सर? नहीं बेटा, ये सिस्टम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है, ये यूज केस नहीं होते। यूज केस कुछ और चीज होती है, आप मिक्स ना करें चीजों को। नो, ऐसा नहीं है ये सिस्टम। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब वैसे ही है, सेम। नहीं है बेटा, सेम क्या हो गया, सेम कैसे होगी सर वैसे एक बात बताऊं, वैसे लग सर ITSC पढ़ा है, SRE पढ़ा है, SDA पढ़ा है, ये डायग्राम्स पढ़ी है, मुझे आज तक नहीं पता चला ये है क्या, फर्क क्या है। 4-5 किस्म की पढ़ते हैं। आपको कूट, सही सीरियस बात, मैं आपको कूट के सिखाऊंगा। सीरियस बात कर रहा सर, मुझे नहीं पता ये होता क्या है, नहीं, फर्क क्या है इनमें। मैं आपको समझाऊंगा ना। आपको बेसिकली जो एक लार्जर इकोलॉजी होती है ना सिस्टम की, वो आप उसमें मार खा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको समझ नहीं आ रही चीज। बात ये जी कि मैं तुम्हें कहूँ ना बेटा, मोटरसाइकिल चलाया है कभी? यस सर। अगर तुम्हें लेट्स सपोज मोटरसाइकिल ना चलाया हो, जी, और मैं तुम्हें बताऊं कि यार एक चीज होती है, उसमें ब्रेक भी होती है, उसमें पहिए भी लगे होते हैं, उसमें टैंकी होती है, फ्यूल डालना होता है। बंदा कहता है पता नहीं जी क्या बातें होती हैं, फ्यूल कहाँ जाता है, तो ब्रेक का क्या ताल्लुक है, तो जी स्पीडोमीटर का क्या काम होता है, मुझे क्या पता। तो आपको चीज समझनी है कि जब तक कि आप सिस्टम को नहीं समझेंगे, जब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा ना सिस्टम, ठीक है, तो उस लिहाज से आपको समझ बेहतर आएगी। तो मैं आपको यही कह रहा था अभी बैठा हुआ कि अपना जो बिजनेस है, मैंने आपको आपका बिजनेस क्यों दिया प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि आप उसको समझते हैं। जी सर। ठीक है, इसमें भी अगर कोई बंदा बाद में चेंज करवाना चाहे तो मेरी तरफ से 100 बिस्मिल्लाह। डेयरी शॉप आसान चीज होती है, सिंपल चीज है। प्राइमरी स्कूल आसान चीज है। कार प्रोडक्ट, गाड़ियां बेचना खरीदना, लेट्स सपोज हमारे सेल का काम है, तो गाड़ी कितने की आती है, टैक्स कितना लगता है, उसके ऊपर कितने पैसे, बैंक अकाउंट वगैरह इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। लैपटॉप कंपनियां, लैपटॉप खरीदे हैं आप लोगों ने, होलसेल मार्ट में 10 बार गए हैं आप लोग। वाटर फिल्टर कंपनी आजकल बहुत ज्यादा है, तो ये कितना पानी है, कितनी मेरी बसें हैं, कितनी मेरे ट्रॉले चल रहे हैं रोड पे, पानी कितना कहाँ जाता है, कौन सा पानी कहाँ जाता है, किस दिन कौन सा पानी E11 देता हूँ, मंडे को मैं I8 देता हूँ, ट्यूसडे को मैं F10 देता हूँ, थर्सडे को मैं जी पिंडी जाता हूँ। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन उसमें चाहिए, ठीक है। पोल्ट्री बिजनेस के बारे में लोगों को पता है, पोल्ट्री आप लोगों ने खाई है अच्छी खासी, अंडे, मुर्गे, मुर्गियां पता है आप लोगों को, देसी मुर्गियां, शिवर मुर्गियां। आइसक्रीम भी आप लोगों ने खाई भी है, आइसक्रीम के बारे में आप लोगों को पता ही आइसक्रीम में क्या होती है। तो फ्रीजर कितने हैं हमारे, ठीक है, किस फ्रीजर में लीटर की रखनी है, किस फ्रीजर में हमें छोटी प्रोडक्ट्स रखने हैं, तो वो आपने डिफरेंशिएट करना है। वो आप मुझसे पूछ भी लीजिएगा तो मैं आपको उसमें हेल्प भी कर दूंगा, ठीक है। तो जब आपको सिस्टम समझ आ गया, तो अब मैं कहता हूं जी, मैं इस कंपनी का मालिक हूं, जितनी ये 9-10 कंपनियां तुम्हें नजर आ रही हैं लिखी हुई, इनका मैं मालिक हूं, ठीक है। तो अब आप बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपका काम क्या है? आपका काम है रिक्वायरमेंट, पहला काम जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। यस सर। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है, वो मैं आपको जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, फिर मैं आपको सारी चीजें बताना शुरू करूंगा। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है, रिक्वायरमेंट इंजीनियर क्या होता है, ये रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, इनके साथ हम लोग क्या करते हैं, ये क्यों होती हैं, किस लिए की जाती है। तो मैं आपको अभी, हमारा टाइम खत्म होने वाला है, तो नेक्स्ट सेशन में अभी जो मेरा मैं आपको ज्वाइन करवाते हैं, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा जी के
रिक्वायरमेंट इंजीनियर का काम क्या है। जब आपसे लोग, आप मार्केट में जाएंगे, लोग पूछेंगे हाँ जी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जी आपका क्या काम है, तो हम तो कहेगा ये तो 8 सेमेस्टर पढ़ ले, कुछ समझ नहीं आया मैं क्या पढ़ के आया हूँ। तो उन्होंने नहीं सर, कुछ तो समझ आया। वही ना, मतलब ऐसे बात ना करो। ये फिर जिसे कहते हैं ना कि जी मैं बड़ा हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया कि इस्लाम क्या चीज थी और दीन क्या चीज था और अल्लाह मियाँ क्या चीज थे, तो बस ये हम तो जिंदगी नहीं तो ये वो वाले काम ना हो। सर, वाकई 2 सेमेस्टर जो ITSC वाला सारी था ना, वो सर बासित रहा तो दिल ही नहीं करता पढ़ने का। SDA पढ़ने का दिल किया तो ऑनलाइन क्लासेस होगी सर, मेरी बेसिकली क्या बात गलती ये है? होती है कि मैं आपको बताऊं कि जब चीज आप लोगों को छोड़ दी जाती है ना, तो उसमें हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा है। सर क्यों डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा है? क्योंकि आप लोग अपना पार्ट प्ले नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एज अ सोसाइटी देखा जाए तो हम लोग अपना पार्ट प्ले नहीं करना चाहते। वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो कुछ लोगों की मजबूरी हो जाती है, वरना हमारे यहाँ लोग फैमिली के अंदर भी अपना पार्ट प्ले करना नहीं चाहते। एक बड़ा भाई, एक बड़ी बहन, या अगर कोई घर खानदान में लड़का है लड़की है, वो अपना पार्ट प्ले करना नहीं चाहता। ठीक है, ये जब आपके ऊपर जिस तरह मजबूरी आ जाती है तो बंदा कहता है चलो जी कर लेते हैं। लेकिन इस वजह से जब चीज आप लोग छोड़ी जाती है तो आप लोग उसको पूरा नहीं कर पाते। तो अल्लाह ताला का निज़ाम, सर इस बात तो इरादा है सर। अल्लाह ताला के निज़ाम में उसने आपको वालिद साहब दिए, वालदा दी कि इनको देखो, इनसे सीखो, ये आपको समझाएं। तो हमारा भी काम यही है कि मैं आपको समझाऊंगा कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है, ताकि कल को आप किसी इंटरव्यू में बैठें, कहीं बात हो तो आप बता सकें। मेरी बात नहीं होगी, दिस इज नॉट माय वर्ड्स टू योर, ठीक है, या अगेंस्ट योर, जो भी जिस कंपनी में आप बैठे होंगे उसके वर्ड्स के अगेंस्ट को बात नहीं होगी। ये किताब से पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, और वो किताब के अंदर जो ऑथर बैठे हुए हैं दे आर रिनाउंड, वर्ल्ड रिनाउंड SRE सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स बैठे हुए, उनकी जिंदगियां गुजरी हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसीजर या प्रोसेस करते हुए। तो वो आपको समझाएंगे क्या होता है, कैसे होता है। मैं आपको सिर्फ उसकी सेंस दूंगा कि ये बात करना चाह रहा है। अब क्योंकि हम पाकिस्तान बैठे हैं तो हमारे पास छोटे बिजनेस हैं, तो हम छोटे बिजनेस के लिहाज से जो एक प्रोसेस है, एक तरीका है, उसको हम लोग फॉलो करने की कोशिश करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे जी कि ये चीजें कैसे की जाती हैं एक रियल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। ठीक है, तो वही बात तुम लोगों पे छोड़ दिया तो तुम लोगों ने पढ़ना नहीं है, जब पढ़ना नहीं है तो समझ नहीं आनी। और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो सारा थोड़ा सा इंग्लिश में है, तो आप में से बहुत से लोग जो हैं कोई पता नहीं कल को बाहर चले जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मेरा बहुत ज्यादा स्टूडेंट बाहर के मुल्क बैठा हुआ है, quite lot of them, not just some of them। शुरू के जो हमारे बैचेस निकले थे उनमें से मैं कहूँ 50% हमारे जो स्टूडेंट है वो बाहर बैठा हुआ है। दुबई बैठे हुए हैं, कतर बैठे हुए हैं, कुवैत बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया बैठे हुए हैं, चाइना बैठे हुए हैं, यूरोप बैठे हुए हैं, इंग्लैंड बैठे हुए हैं, जिनसे मेरी बातचीत हुई है। अमेरिका भी 1-2 गए। तो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन बात ये ना कि देखो आपने कल को अपने आप को फिट करना है अर्निंग के लिहाज से। तुमने क्या सारी उम्र 10,000 रुपए कमाने, 15,000 कमाने? नहीं तो जाहिर बात है बाहर जाना है। बाहर भी जाना होगा आप लोगों ने, अच्छी क्या कहते हैं कमाई करनी है, अच्छी लिविंग करनी है, अच्छे बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है, उनको फैसिलिटीज देनी है, लैपटॉप, मोबाइल फोन, चीजें वगैरह जो भी फैमिली में रिक्वायर्ड होती हैं आप फुलफिल करें। ना कि आप कहें बेटा मेरे पास तो महीने के 10,000 रुपए आते हैं, मैं तुम्हें मोबाइल लेके दे सकता। सारी उम्र बच्चा भी तुम्हें कोसता रहेगा कि मेरा बाप गरीब था और जी मुझे जिंदगी में कुछ नहीं दे सके। तो वो चीजें अगर आप लोग ओवरकम करना चाहते हैं तो नॉलेज इज द की। मेरे पास एक बंदा था, बात हुई थी मेरे से, फाइनेंस का बंदा था, जॉब अप्लाई करने गया तो उसने कहा जी कि आप लोग जो मुझे पेमेंट देंगे ना मैं वो ले लूंगा आपसे, आप मेरा काम देखें, मेरी साख देखें कि जी मैं कितना फीजिबल हूँ उस जॉब के लिए। जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा ना नेक्स्ट ईयर, अगर आप रिन्यू नहीं करना चाहते तो मेरी सर आंखों पे, मैं नलायक हूँ, आप मुझे निकाल दीजिए कंपनी से। लेकिन अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो नेक्स्ट ईयर मैं आपको बताऊंगा मैं पे कितनी दूंगा। ठीक है, तो ये लोगों की यस सर। नॉलेज के ऊपर क्या कहते हैं बुनियाद होती है कि मुझे चीजें के बारे में पता है, आप मुझे टेस्ट तो करें ना, एक बार ट्राई तो करें ना मुझे। ठीक है,
लेकिन अगर आप लोग जाएंगे इंटरव्यू की आवाज नहीं आ रही सर आपकी पिंग बहुत हाई आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं जी अब आ रही है आवाज? यस आ सर। रही सर, अब आ रही। तो बात ये जी कि आप लोगों नॉलेज को की समझ के अगर आप एसआरई का सब्जेक्ट समझ लें तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो पूरा प्रोग्राम है उसकी आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी क्या है, ठीक है? क्योंकि ये फिर आगे लिखी 3rd सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसमें रिक्वायरमेंट इन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उनके साथ हमने क्या प्ले करना होता है, आपने क्या पार्ट प्ले करना होता है, वो समझाया जाता है, ठीक है? यस सर। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये चीज समझाऊं। उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट ये है कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आए तो ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। उसके अलावा अगर आप लोग पढ़ के नहीं भी आते तो मेरी कोशिश होगी मैं आपको चीज समझाऊं, तो उस टाइम बैठ के थोड़े से आप अगर समझें चीजों को, कोई क्वेश्चंस वगैरह करें तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है? एक टीचर के लिए यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट जो है वो उसका इंटरेक्ट करे, ना कि चुप होके बैठा रहे, ठीक है? तो जहाँ पे कुछ चीज क्योंकि ऐसा होता है कि मैं आपको एक चीज बताऊंगा और आप उसके बारे में कुछ सोचेंगे कि अच्छा ये बात हो रही है, तो मे बी वो गलत भी हो सकती है, तो पूछना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चीजें क्लियर हो सकें। इंग्लिश में मैं भी इतना कोई अच्छा नहीं हूँ, अगर आप समझते हैं जी मैं कोई बहुत ही कोई अंग्रेज दान आया हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। मुझे भी अंग्रेजी के पैराग्राफ 2 बार पढ़ने पड़ते हैं समझने के लिए कि वो बोलना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, चाहता क्या है। तो आप लोग भी अपनी लाइफ में अगर किसी इंग्लिश के पैराग्राफ को 2 बार पढ़ें या 3 बार पढ़ें तो आपकी समझ में बेहतरी आती है। तो अपनी लाइफ में प्रैक्टिस रखें कि चीज को 2-2 दफा 3-3 दफा किया जाता है ताकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो बेहतर हो सके और समझ बेहतर हो सके, ठीक है? तो इसमें कोई वो कोताही नहीं है, कोई बुराई नहीं है कि जी मैं अंग्रेजी का पैराग्राफ 2 बार पढ़ता हूँ, मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। अगर मेरी नेटिव लैंग्वेज होती तो शायद अच्छी बात थी, लेकिन मुझे कभी उर्दू भी 2 बार पढ़नी पड़ जाती पैराग्राफ की, बोलना क्या चाह रहा है। लिखने में लिखाई में बड़ा फर्क होता है, लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, सब कुछ समझ नहीं आती। लेकिन अगर आप लोगों की शेर व शायरी पे बहुत ज्यादा कमांड है और बंदा शेर बोलता है और आप समझ जाते हैं वो जी इसके तो 10 कॉन्टेक्स्ट हैं जी, इसने फलां चीज के बारे में बात की है। अब देखो ना हमारे पास जो शेर हैं, मिर्जा गालिब का शेर है, जिस मर्जी का शेर है, उसके कॉन्टेक्स्ट देखे जाते हैं कि जी अल्लाह से बात करना चाह रहा है कि ये अपने महबूबा से बात करना चाह रहा है। तो हमारे यहाँ लोग जो है उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से देखेंगे। तो वापस आते हैं और चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, उसको थोड़ा सा देखते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों होना चाहिए और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किस लिए होनी चाहिए, तो पढ़ते हैं उसके बारे में, ठीक है? तो जो आपके जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनसे कहें कि ज्वाइन करें ताकि हम लोग कंटिन्यू करें क्लासेस, ठीक है? बिजीनेस को खत्म करें और बैठ के बात करें, ठीक है? क्लास डिस्कस करते हैं।